ओके, तो मेरा पहले वाला टास्क हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। अब हम ये वाला करेंगे। सो इस टास्क में हम क्या सीखेंगे, 0.5 लेफ्ट एंड 0.5 राइट इंडेंटेशन टू द सेकेंड पैराग्राफ। मेरा जो सेकेंड पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में 0.5 लेफ्ट एंड 0.5 राइट इंडेंटेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। सो चलिए हम सीखता हूँ इंडेंटेशन क्या है। तो दोस्तों, इंडेंटेशन के बारे में जानने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल वाला एग्जांपल देखना होगा, ठीक है। सो इंडेंटेशन ना, सो मान लो ये मेरा सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में मुझे लेफ्ट में 0.5 इंडेंटेशन एंड राइट में 0.5 इंडेंटेशन यूज करना पड़ेगा। चलिए पहले प्रैक्टिकली देखते हूँ। गो टू द होम ऑप्शन, देयर आर एनी इंडेंटेशन ऑप्शन? नो, देयर इज नो। ओके, गो टू द डिजाइन ऑप्शन, इसमें भी नहीं है। ओके, गो टू द लेआउट ऑप्शन। ओके, सो इंडेंटेशन जानने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा लेआउट ऑप्शन में। लेआउट ऑप्शन में देखो, यहाँ पे 3 अलग अलग ऑप्शन है, पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। सो ये जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है, इस पैराग्राफ ऑप्शन में देखो सबसे पहले है इंडेंट वाला ऑप्शन। इंडेंट वाला ऑप्शन में देखो लेफ्ट एंड राइट दिया हुआ है। चलो अभी एक बार क्वेश्चन को देखता हूँ। क्वेश्चन में देखो गिफ्ट 0.5 लेफ्ट एंड 0.5 राइट इंडेंटेशन ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ। ओके, सो अब इस पैराग्राफ में हम लेफ्ट में 0.5 इंडेंटेशन यूज करेंगे। तो ये थोड़ा सा, ये जो टेक्स्ट था वो थोड़ा सा राइट साइड में शिफ्ट हो गया। अगर हम राइट में 0.5 इंडेंटेशन यूज करेंगे तो ये थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आ गया। सो ये क्लियर है इंडेंटेशन क्या है, तुम लोग आई थिंक समझ सकते हो। इंडेंटेशन मतलब थोड़ा सा हटाना, टेक्स्ट को लेफ्ट एंड राइट में मूवमेंट करने के लिए इंडेंटेशन ऑप्शन से वो हम लोग कर सकते हो। क्लियर? सो आई थिंक देयर इज नो डाउट। Okay, you can choose any indentation as per your choice. Okay, as per your requirement. Okay, left, right, where you want to move your text, you can do it. It is very simple. As per my question, I just put here 0.5 left and 0.5 semi right. Okay, now save it. Next क्या है, चलो नेक्स्ट टास्क क्या है वो देखता हूँ। नेक्स्ट टास्क में है गिव 15 पॉइंट बिफोर एंड 20 पॉइंट आफ्टर पेसिंग टू द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड जो पैराग्राफ है उसमें मुझे देना पड़ेगा पेसिंग, how much 15 point before and 20 point after. Okay, so it is also very easy, just select the text, okay, of third paragraph। ये मेरा थर्ड पैराग्राफ है, मान लो ये दिस इज माय थर्ड पैराग्राफ। इसमें मुझे देना पड़ेगा पेसिंग। सो इस इन लेआउट ऑप्शन में तुम्हें पेसिंग ऑप्शन मिल जाएगा। पेसिंग ऑप्शन में जाओगे, देन बिफोर में कितना है, हाउ मच 15 पॉइंट बिफोर एंड 20 पॉइंट आफ्टर पेसिंग ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें बिफोर में डालना पड़ेगा 15 एंड आफ्टर में 20, पेसिंग में डालना है। जस्ट मैनुअली तुम लोग टाइप कर सकते हो एंड टाइप एंड प्रेस एंटर। यू कैन सी, देखो थर्ड पैराग्राफ का पेसिंग थोड़ा सा बढ़ गया पहले से। तुम लोग चाहे तो बहुत सारे पेज यूज कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव टू डू इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ओके, मेरा कितना था, 20 था। तो मेरा क्वेश्चन में 20 था तो हम इसमें 20 डालेंगे एंड बिफोर भी 15 ईयर्स में चाहे तो तुम लोग कितना भी डाल सकते हो, ठीक है। सो इस एग्जांपल में हम इसे 15 रखेंगे। ओके, सो दिस इज स्पेसिंग ऑफ द पैराग्राफ। ओके, ये वाला पार्ट भी हो गया। ऑर्डर एंड सेटिंग टू द फोर्थ पैराग्राफ। सो मान लो ये दिस इज माय फोर्थ पैराग्राफ, इसमें एक बॉर्डर देना है एंड कुछ शैडो यूज करना है। तो ये भी वेरी सिंपल। गो टू इंसर्ट ऑप्शन, नो दिस ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट, गो टू होम ऑप्शन। ओके, होम ऑप्शन में जाना पड़ेगा। देन देखो जो पैराग्राफ वाला ऑप्शन है इसमें आ जाओ, क्लिक हेयर, फ्रॉम हेयर यू कैन सी बॉर्डर एंड शेडिंग, जस्ट क्लिक हेयर। सो अगेन देयर आर मेनी ऑप्शन। तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले बॉर्डर डालना पड़ेगा। देखो बहुत सारा बॉर्डर का स्टाइल है। ओके, तुम लोग चाहे तो किसी भी स्टाइल को चूज कर सकते हो।
तो चलो 3D को मैंने चूज किया एंड सेटिंग में थोड़ा सा कलर डाल देंगे, बैकग्राउंड कलर रख देंगे। सपोज आई एम सिलेक्टिंग दिस कलर गोल्ड। ओके, दिस इज गोल्ड कलर। नाउ क्लिक ओके। अब देखो ये मेरा बॉर्डर भी हो गया एंड सेटिंग भी हो गया। ओके, क्वेश्चन में किया था गिव द बॉर्डर एंड सेटिंग टू द फोर्थ पैराग्राफ, तो मैंने क्या किया, होम ऑप्शन में किया, देन पैराग्राफ वाला ऑप्शन में आया, देन यहाँ पे ये जो ऑप्शन था बॉर्डर सेटिंग में क्लिक किया। ओके, देन इस ऑप्शन से बॉर्डर में जाके मैंने बॉर्डर चूज किया। यू कैन चूज एनी बॉर्डर फ्रॉम हियर एंड गो टू द सेटिंग। इस ऑप्शन में जाके मैंने एक कलर चूज किया जो बैकग्राउंड के लिए। ओके, सो इट इज वेरी सिंपल। ओके, नॉट वेरी टफ। ओके, चलो नेक्स्ट टास्क क्या है, सेट ए पासवर्ड यूजिंग योर सिंबल नंबर टू मॉडिफाई। ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पासवर्ड सेट करना है इस फाइल के लिए। सपोज ऐसे भी हो सकता है, कभी कभी बहुत सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है एंड व्हेयर यू वांट टू सेट ए पासवर्ड। कैसे करोगे, वेरी सिंपल, गो टू फाइल ऑप्शन, फ्रॉम हियर गो टू द इन्फो ऑप्शन and using info option you can see protect document option. Now click on encrypt with password. Now choose a password for your file. It is, I think I am choosing 12345. 12345 is my password for the file. Click OK, re-enter password again 12345. Now click OK. So ये जो मैंने पासवर्ड डाला हो, तो अगर हम इस फाइल को बंद कर देंगे, देन फिर से अगर इसे ओपन करने जाएंगे, फाइल का नाम क्या था, doc1, इसे अगर हम फिर से ओपन करने जाएंगे, सो इट इज आस्किंग मी टाइप पासवर्ड। ओके, so my password is 12345, so I'm writing here wrong password, 4567 okay, now 45678, I click OK, it is showing the password is incorrect। ओके, ये फाइल ओपन नहीं हो रही, तुम देख सकते हो। सो फिर से इसे क्लोज करके फिर से डॉक को हम ओपन करेंगे। now I am writing here the correct password, this is 12345। now okay, so now this file is open। okay, if you have any doubt just, और एक बार बोलता हूँ, ठीक है, गो टू द फाइल ऑप्शन। इस ऑप्शन में अगर जाओगे, एक इन्फो बोल के ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट बोल के ऑप्शन आ जाएगा। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इस ऑप्शन से तुम्हें इनकेप्ट विद पासवर्ड में जाना पड़ेगा, देन यहाँ पे तुम्हें पासवर्ड डालना पड़ेगा, ओके कर देने से हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट आईटी डिपार्टमेंट एडीसी गेजिंग एट फुटर एंड हेडर एंड वाटरमार्क। सो सबसे पहले हम देखेंगे फुटर एंड हेडर क्या है। सो दोस्तों, कोई भी फाइल का जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट, दैट इज हेडर पार्ट। ओके, ऊपर वाला जो पार्ट है, एकदम ऊपर वाला पार्ट, टॉप पार्ट, दैट इज हेडर पार्ट, और एकदम जो बॉटम वाला पार्ट है जहाँ पे पेज नंबर मैंने लिखा हो, दिस इज फुटर पार्ट। ओके, तो हम क्या करेंगे, हेडर में फुटर में कुछ टेक्स्ट तुम लोग चाहे तो लिख सकते हो। तो मैंने इस फाइल के लिए इसमें लिखा हो आईटी डिपार्टमेंट। ओके, एडीसी गेजिंग। तो बाय डिफॉल्ट ये हर एक पेज में जो हेडर है उसमें आ जाएगा। ओके, तो तुम लोग चाहे तो इंसर्ट ऑप्शन में जाओ, इसमें जो हेडर ऑप्शन है, इस ऑप्शन से तुम लोग इसे यूज कर सकते हो। ठीक है, सपोज ब्रांडेड ऐसे करके मैं दे सकते हो। ठीक है, डॉक्यूमेंट टाइटल इधर मैंने डाल दिया आईटी डिपार्टमेंट एडीसी गेजिंग। ओके, सो दिस इज माय हेडिंग। ओके, ऐसे चाहे तो तुम लोग किसी भी हेडर और फुटर रख सकते हो जो तुम्हें पसंद है। एंड फुटर में भी अगर जाओगे, फुटर में ऑलरेडी पेज नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, तुम लोग चाहे तो पेज नंबर को थोड़ा सा नीचे कर दो और ऊपर में ये टेक्स्ट लिख सकते हो। ओके, ये भी हर एक पेज में शो करेगा। ठीक है, फुटर में देखो, जो भी पेज है फुटर में देखो आईटी डिपार्टमेंट एडीसी गेजिंग एंड नीचे पेज नंबर दोनों है। ओके, सो ऐसे करके भी तुम लोग पेज नंबर भी डाल सकते हो, हेडर एंड फुटर भी डाल सकते हो। नेक्स्ट वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या है, सपोज ये एक पेज है। ठीक है,
इस पेज में जो बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड में हम एक वाटरमार्क दे सकते हो। वाटरमार्क में कोई भी कंपनी का लोगो, कोई भी कंपनी का पॉलिसी वो लोग लिख के रखता है, ठीक है। इसे कैसे डालोगे? गो टू इंसर्ट ऑप्शन, इसमें नहीं है बैकग्राउंड, सॉरी इसमें वाटरमार्क वाला ऑप्शन नहीं है। डिजाइन में जाओगे तो तुम्हें ये वाटरमार्क ऑप्शन मिल जाएगा। देखो वाटरमार्क ऑप्शन में ऐसा बहुत सारे ऑप्शन है, तुम्हें जो भी चाहिए। तुम सपोज ये कॉन्फिडेंशियल अगर हम इसमें पेश किया तो देखो ये हर एक पेज में आ जाएगा, ठीक है। सपोज हम एक न्यू पेज में जाएंगे तो तुम्हें सही से दिखाई देगा दिस इज कॉन्फिडेंशियल, ओके। चाहे तो इसे तुम चेंज करके कुछ भी रख सकते हो, ओके, किसी भी स्टाइल में रख सकते हो, डू नॉट कॉपी, ओके। देखो बहुत सारे ऑप्शन है, तुम लोग चाहे तो अपना चॉइस से भी कुछ टेक्स्ट लिख सकते हो, ठीक है। डू नॉट कॉपी मेरा पहले था, अब हम सपोज कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैंने मेरा नाम लिखा हो सुरजीत दास, मैं क्लिक होके देखो वाटर मार्क में मेरा नाम आ गया, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग किसी भी पेज में वाटर मार्क डाल सकते हो, ओके। इट्स वेरी सिंपल। सो ये वाला पार्ट भी हो गया। नाउ अभी हम तुम लोगों को दिखाएंगे एमएस वर्ड का जो फाइल है उसमें ये ऐसा इक्वेशन कैसे डालोगे। देखो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डालेंगे। इक्वेशन की है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो नॉर्मली अगर इसे तुम लोग लिखने जाओगे, सपोज ये न्यू पेज में हम आ गया, ठीक है। सपोज इस इक्वेशन को हम लिखेंगे ए स्क्वायर, तो ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। तुम लोग लिख नहीं पाओगे। सो इस इक्वेशन को देखो, ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को तुम कैसे लिखोगे वो हम दिखाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट इक्वेशन है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मुझे टाइप करना है, ठीक है। कैसे टाइप करेंगे? मुझे जाना पड़ेगा होम ऑप्शन में, नहीं है इंसर्ट ऑप्शन में, अगर ओके तुम लोगों को जाना होगा इंसर्ट ऑप्शन में। ओके इंसर्ट ऑप्शन में जब जाओगे यहाँ पे एक ऑप्शन है इक्वेशन, इस ऑप्शन में आना, ओके। इस ऑप्शन में अगर आओगे तो देखो एक ऑप्शन है स्क्रिप्ट बोल के ऑप्शन में, इधर आ जाओ, ठीक है। इस स्क्रिप्ट में जब जाओगे देखो ऐसे सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बहुत सारा है। मुझे ए स्क्वायर लिखना है, ए स्क्वायर के लिए यूज होगा सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक हियर, ओके। इसमें क्या है मेरा, क्या था क्वेश्चन में ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके। इसमें मेरा था फर्स्ट ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, ये मेरा ए प्लस बी था। अब इसका सब स्क्रिप्ट के स्क्वायर, नाउ क्लिक हियर, नाउ एंटर प्रेस्ड, ओके। तुम लोग चाहे तो इसे कितना भी बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। सो इसे चाहे तो किसी भी जाएगा में लेके जा सकते हो, ठीक है। ओके ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर जाना पड़ेगा इक्वेशन ऑप्शन में, इंसर्ट इक्वेशन, क्या था ए स्क्वायर ना, दैट इज ए स्क्वायर। ऐसे करके मुझे नीचे लिखना होगा, सॉरी इसे काट दो, जस्ट क्लिक ऑन स्क्रिप्ट, देन अगेन क्लिक ऑन सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन प्लस इसका प्लस 2ab, ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर ना। स्किप वाला ऑप्शन में आ जाओ, सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक करो, ठीक है। ओके ए स्क्वायर ना, ए टू स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर बी
स्क्वायर। ओके, तो ये मेरा सो ये था मेरा फर्स्ट वाला नंबर 1 वाला प्रॉब्लम। ये सॉल्व हो गया। क्या था, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर। ओके, सो ये मैंने कर डाला। कैसे किया, फिर एक बार करके देखा था। ओके, सो इक्वेशन डालने के लिए मुझे जाना पड़ेगा इक्वेशन वाला ऑप्शन में, फ्रॉम हेयर क्लिक हेयर, डबल क्लिक हेयर, नाउ। ओके, तुम चाहे तो किसी भी जगह में लिख सकते हो। ओके, चलो पहले लिखते हो, जाना पड़ेगा स्क्रिप्ट ऑप्शन में, फ्रॉम हेयर इज चूज सुपर स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन। ओके, एंड दिस इज फॉर a plus b whole square, then press is equal to, again click on superscript option, that is for a square plus 2ab plus superscript वाला ऑप्शन फिर लेना पड़ेगा। सो ओके, पहले वाला किया था a फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b ब्रैकेट क्लोज a plus b whole square। okay, a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square। ओके, तो मैंने इसको दोबारा करके दिखाया। ओके, सो आई थिंक you don't have any doubts। okay, now just delete it because I already write it। नेक्स्ट वाला ऑप्शन क्या था, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या था, ए एक्स प्लस वाई होल क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ओके, अब मुझे इसको लिखना है, इट इज वेरी इजी। ओके, मेरे दूसरा वाला पार्ट था। फिर अगेन क्लिक ऑन इंसर्ट ऑप्शन, क्लिक ऑन इक्वेशन ऑप्शन, फ्रॉम हेयर मुझे डालना है। अगेन स्क्रिप्ट में जाओ, सुपर स्क्रिप्ट, दिस इज फॉर एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू, सुपर स्क्रिप्ट में जाना पड़ेगा एक्स क्यूब प्लस 3, स्क्रिप्ट में जाओ, इस पर एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के लिए मुझे एक सुपर स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा प्लस वाई क्यूब, उसके लिए फिर से मुझे लेना पड़ेगा सुपर स्क्रिप्ट। ओके, सो क्या था, एक्स फर्स्ट ब्रैकेट एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज क्यू ना, एक्स प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। सो ये मेरा प्रॉब्लम था, क्या था, x प्लस वाई होल क्यू इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यू। तो ये भी मेरा हो गया, वेरी सिंपल। नंबर 3 में क्या था, नंबर 3 में मुझे डालना पड़ेगा ऐसा इक्वेशन। कैसे डालेंगे, वेरी सिंपल। अगेन गो टू द इक्वेशन ऑप्शन, इंसर्ट इक्वेशन, कौन सा था देखते हो एक बार। ओके, सो ये ऑलरेडी इस इक्वेशन में है। ठीक है, गो टू इंसर्ट ऑप्शन, इक्वेशन ऑप्शन, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, जस्ट क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में मुझे ऐसे इक्वेशन डालना होगा। ठीक है, ये भी आई थिंक इसमें होगा। गो टू इंसर्ट ऑप्शन, गो टू इक्वेशन ऑप्शन, सॉरी, कंट्रोल Z,
इंसर्ट इक्वेशन में क्लिक करोगे। सो कौन सा था देखते हैं एक बार, a बाई बी बाई सी बाई डी, इक्वेशन a बाई बी सो ये नहीं है तो मुझे टाइप करना होगा। ओके कोई बात नहीं, हम टाइप करेंगे a बाई बी प्लस सी बाई डी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी बाई बी डी। ओके, go to equation option, choose this option, okay, function, okay, function में आओगे तो क्लिक हेयर, क्या था a बाई बी, ओके दिस इज a बाई बी प्लस function option c by d is equal to again this one, okay, a by b plus c by d, okay, so a by b plus c by d is equal to ad plus cd ना, a फर्स्ट ब्रैकेट है क्या इसमें, नो ए बी प्लस ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी बाई बी डी, वेरी सिंपल। ओके, चाहे इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, नो इशू। होम ऑप्शन क्लिक हियर, ओके, सो ऐसे करके तुम लोग इस नंबर 4 वाला को भी सॉल्व कर दिया। ओके, नाउ लिखना होगा इस इक्वेशन को H2O प्लस CO2, ओके, H2O कॉमा CO2, वेरी सिंपल। 5 नंबर में लिखना है H2O एंड CO2, कैसे लिखोगे, गो टू इंसर्ट ऑप्शन, इक्वेशन ऑप्शन, ओके, इक्वेशन ऑप्शन में क्लिक करोगे, देन क्लिक ऑन स्क्रिप्ट, नाउ चूज द सबस्क्रिप्ट H2O, okay, H2 for H2, this thing H2O plus H2O comma CO2, okay, not plus comma CO2, O2 के लिए फिर डालना पड़ेगा this subscript, okay, H2O plus CO2, तो चलो ये वाला भी हो गया। क्या टाइप करना था, H2 एंड CO2, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट Zn प्लस H2SO4, ये वेरी सिंपल है, आई थिंक तुम लोग इसे कर पाओगे। ये प्रॉपर्ली लिखा, मैंने नहीं लिखा, ये एक्चुअली होना चाहिए Zn insert 6 number 6 insert equation, ओके, क्या लिखना है, Zn प्लस H2SO4, H2 के लिए हम यूज करेंगे दिस वन, H2SO4 के लिए हम यूज करेंगे SO4 के लिए हम अगेन यूज करेंगे दिस वन, Zn प्लस H2SO4, Zn is equal to Zn S, और O4 के लिए हम यूज करेंगे SO4 प्लस H2O प्लस H2O। चलो हम पूरा कर देते हैं अभी, Zn प्लस H2SO4 H2SO4, ओके, is equal to Zn SO4 plus H2O। So student,
उतना भी टफ नहीं है, तुम लोग चाहे तो आराम से इसे कर सकते हो। सो आई होप अभी किसी को भी कोई डाउट नहीं है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज डू इट। ओके, प्लीज प्रैक्टिस इट। इफ आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, प्लीज प्रैक्टिस इट एट योर होम। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है देन यू कैन comment. Okay, you can comment here. Okay, I will try to answer your question. Okay, as per your comment. Okay, okay, thank you, thanks for watching.